नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सोहेग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो उसका एनालिसिस करके, पूरा डीप एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना, आपका काम है सीखना और उसके हिसाब से ट्रेड करना। बाकी चलते हैं दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर लिया जाए तो 1,78,777 करोड़ की जो कंपनी है, करंट प्राइस 137 के आसपास है। अगर 52 वीक हाई की बात कर ली जाए तो 229 हाई है, लो 109 के आसपास है। स्टॉक पी 27 के आसपास है। बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 39.4 के आसपास है। डिविडेंड yield की बात कर ले 1.08% के आसपास है। आर ओ सी 5.73 के आसपास है। आर ओ इज 13.7 के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है कंपनी का। तो कंपनी का जो अब हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में। एक तो ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब यहाँ पे जो मेन एनालिसिस होगा ये एनालिसिस होगा। दोस्तों, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट अगर आप मैं बात करता हूँ, जब आप स्टॉक ये अपने हाई पे था तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है, अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का जो भी अपना पैसा लगाते थे वो बढ़ा देते थे। बट अभी स्टॉक एकदम ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट देखेंगे तो एक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास पड़ा हुआ है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा होगा तो दोस्तों यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करते हुए आपको दिख सकती है। तो चलिए हम सेल्स की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे आपको सेल्स के नंबर मिलते हुए दिखेंगे। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सेल्स में अगर टीटीएम में जाते हो तो टीटीएम में हाईएस्ट एवर सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो कंपनी का हाईएस्ट एवर अब तक का नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ दिख रहा है। आगे हम चलते हैं बैलेंस शीट में। तो इक्विटी कैपिटल की बात कर लिया तो ऑलमोस्ट 13,069 के आसपास है। रिजर्व 38,396 के आसपास है। कंपनी का फिक्स एसेट 23 करोड़ के आसपास है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हो तो यहाँ पे मार्च 2024-14 में 7,914 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। आगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 86.36 के आसपास प्रमोटर्स के होल्डिंग है। एफ आई आईज 1.09% के आसपास है। डी आई आईज 1.08% के आसपास है और पब्लिक के पास 11.48% के आसपास। तो ऐसे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 97-98% जो है प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी। आगे हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं कंपनी के, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे कंपनी का जो टेक्निकली टारगेट निकल के आता है वो कहाँ पे निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हो जब ये स्टॉक अपने पीक पे था तो यहाँ पे क्या होता था, जब भी स्टॉक अपने पीक पे था तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, बाई करते थे बिकॉज सबको लगता था ये शेयर भाग जाएगा, ये शेयर भाग जाएगा। बट अभी जब ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो कोई इसको लेने की नहीं सोच रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दोस्तों, हमेशा आपको वैल्यूएशन का वेट करना चाहिए। जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो बिल्कुल उसमें आप ट्रेड नहीं करें। जब स्टॉक 230 के आसपास गया तो यहाँ पे देखिए कितने मतलब अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ऑलरेडी अपनी जो फिक्स है, तो इसमें पब्लिक ही तो हिस्सेदारी ले रहा है। पब्लिक ही इसको लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फंस गए लोग, जो रिटेल पब्लिक है वो फंस गया, स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। बट रिटेलर को ये समझना चाहिए कि हमको कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है, कहाँ पे जो है ऑपरेटर के साथ चलने पे हमको फ़ायदा है, और ऑपरेटर कब स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा और वो कंडीशन कहाँ मीट करती है जहाँ से ऑपरेटर स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो दोस्तों, तो अभी जो स्टॉक प्राइस है वो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक जो मेजर सपोर्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा भी सपोर्ट बनते बनते ये रहा, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 5 सपोर्ट। अभी ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस अपने छठे सपोर्ट के आसपास आ गया दोस्तों। तो अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हो, आप अपना एक प्रॉपर जो फाइनेंशियल और टेक्निकल कंडीशन जो भी मीट करती है कंपनी की, उसके बाद ट्रेड करते हो तो स्टॉक मार्केट आपको गैम्बलिंग के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो अगर दोस्तों अगर आप देखते हो तो आप हाई पे खरीदे होगे तो डेफिनेटली आप फंसे ही होगे, तो आपको प्राइस बिल्कुल ऊपर जाएगा। बट अभी स्टॉक मार्केट में पूरा इंडेक्स सब कुछ करेक्शन का, अच्छी अच्छी कंपनियों में करेक्शन का दौर चल रहा है, तो पूरा मार्केट ही अभी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से अगर देखते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से, अगर ये शेयर जब जब यहाँ पे कंपनी यहाँ पे आती है, जब इस वाले सपोर्ट के आसपास बाउंस बैक करती है, यहाँ पे बाउंस बैक की, यहाँ पे बाउंस बैक की कंपनी, यहाँ पे बाउंस बैक की, यहाँ पे देखिए यहाँ बाउंस बैक की कंपनी, यहाँ बाउंस बैक की। नेक्स्ट अगर आगे आगे भी बात कर लोगे तो यहाँ पे कंपनी आपको बाउंस बैक करती हुई दिख रही है। हर जगह जब जब इस सपोर्ट के आसपास आती है कंपनी तो यहाँ पे बाउंस बैक करती हुई दिख रही है। अब दो चीज़ और मैं बताता हूँ। एक चीज़ और देखिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब जब कंपनी यहाँ पे आती है, अगर पिछला चार्ट पैटर्न देखते हैं, जब इस सपोर्ट के आसपास आई तो क्या हुआ कंपनी में। जब पहला सपोर्ट के आसपास आई, थोड़ा सा कंपनी ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर दूसरे सपोर्ट के आसपास आई, फिर कंपनी आई, तीसरे सपोर्ट के आसपास गई और कंपनी में जो रैली चालू हुआ ऑलमोस्ट गया 230 के आसपास। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेम कंडीशन यहाँ पे मिलता हुआ आपको दिख सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो जो पहला सपोर्ट आया, कंपनी थोड़ा सा ऊपर गई, फिर दूसरा सपोर्ट आया, कंपनी थोड़ा सा और ऊपर गई, अभी तीसरे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अगर ये वाला फिर से अगर ये चार्ट पैटर्न रिपीट होता है, स्टॉक मार्केट में आपको पता ही है मैक्सिमम टाइम चार्ट पैटर्न रिपीट होता है। अगर यहाँ से फिर से अगर चार्ट पैटर्न रिपीट होता है तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो ऊपर जाते हुए दिख सकती है। और आपको जो टेक्निकल टारगेट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर ऊपर जाती है और जो इसका हाईएस्ट हाई है, अगर वहाँ तक भी कंपनी जाती है तो यहाँ से टॉप से ऑलमोस्ट 74% के आसपास गेन निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, मेरा किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल समझाने और सिखाने के पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर ले, दोस्तों तक शेयर कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।